हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी बच्चे का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एग्जाम दे चुके हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या केमिस्ट्री और सेट क्या जी है। इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर की देखने वाला यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते क्या करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो पहला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया अभिक्रिया दिया गया है और उसका उत्पादन बराबर होता है। ठीक है, तो किसका बराबर होता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू डी बी बाई डी टी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है यहाँ बिल्कुल सही। ठीक है, जो भी बच्चे क्या हैं चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यदि किसी का सेट क्या है, ठीक है, ये तो हमारा जी हो रहा है। यदि किसी का सेट जे है या फिर सेट बी है, सेट आई है, तो उसका ऑलरेडी क्या है, सोल्यूशन हो चुका है, जाके आप लोग देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलो, कहते हैं रेडियो सक्रिय क्षय है एक, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 288 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4C2NH3 के गैसों का अधिशोषित आयतन क्रम होता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी है। डी क्या है, बिल्कुल सही है। जो भी क्या है सही उत्तर है, सिर्फ क्या करें, उसे हम क्या करें, चेकआउट कर रहे हैं, मतलब टिक आउट कर रहे हैं। कहता है लैंगमुर की अधिशोषण क्षमता आपका सही व्यंजन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, S/M इज इक्वल टू AP/1 + BP। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कहता है अगला कोलाइडी कणों का आकार पूछ रहा है, तो 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता है धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें क्या होता है, एक ठोस से गैस में प्रतिक्षिप्त होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला देखो प्रश्न बोलता है कि मक्खन एक उदाहरण है, तो मक्खन क्या है, पायस का उदाहरण यानी मलसन का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बूटज, एक मिनट, हाँ, कहता है कि बूटज अब क्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण किसके द्वारा होता है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कहता है अगला कहता है कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, एथिलीन, हाँ एथिलीन बनता है। ठीक है, एथिलीन बनता है। देखो हमारा क्या है, इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो बूटाज फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। चलो फटाफट करते हैं। कहता है निम्नलिखित कौन सा अभिकर्मक एथिलीन एमिनो अभिक्रिया कर एथिल एल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, HNO2। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित से, एक मिनट, हाँ, कहता है निम्नलिखित किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है एक अल्कोहल के वाष्प को जब ताप अभिक्रिया तांबा के ऊपर गुजारा जाता है तो एक एल्कीन बनता है, तो यह अल्कोहल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फिनॉल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। कहता है P4, ठीक है, P4 O10 का व्यापक उपयोग होता है। ठीक है, तो निर्जलीकरण के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय का होता है N2O5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक ऊर्जा बंधन क्या होता है, सल्फर के बीच। चलो कहता है सल्फर अणु होता है। ठीक है, तो अष्टपरमाणविक होते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कौन सबसे सबल भस्म है। ठीक है, सबल भस्म क्या होगा, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोइड यानी ClO3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ClO, ऊपर क्या है, आयन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमारा क्या, फ्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैल्शियम, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कहता है कि इथेन का सामान्य सूत्र बताना है, CnH2nO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एस्टल्डिहाइड एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, हमारा क्या एक दिया गया है, उसका आयुपाय का नाम बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, 3-पेंटानॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ कैनेंजरो अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्न में से कौन टर्टियरी कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि एक कार्बनिक, चलो कहता है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दिया गया क्या है, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन करने में बुदबुदाहट होती है, तब यह यौगिक क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न कहता है निम्न से कौन आइसोप्रोपाइल एमीन है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, CH3CH के साथ क्या होगा, NH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलन सांद्रण है, तो 0 क्या होगा, 5 होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फाराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, M = C × Z × क्या होगा, T होगा।
कहता है तन्यता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटक का विशिष्ट चालकता क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ABCD क्या धातुओं का मानक, ठीक है, अवकरण विभव क्रमशः दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे इनमें से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक क्या होगा, नेगेटिव वाला 3.05, यानी ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो लीड स्टोरेज का होता है, बैटरी होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के वेग के ताप पर क्या प्रभाव को व्यक्त करता है, ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, आर्हेनियस समीकरण। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, CH3CO CH2 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर क्या CH3CON Na प्लस C2H5 इथाइल अल्कोहल। चलो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि से ये मिथिल एमीन बनाया है, ठीक है, तो हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है, तो डबल क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक बृहत अणु नहीं है, तो बृहत अणु का है, पॉमिटेट नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वेटर आयरन में बनाने में समर्थ है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, H2N सिंगल बॉन्ड CH2 C, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है, तो क्या होगा, विटामिन B2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग उपमाशक के रूप में होता है, ठीक है, तो किसका होता है, तो ल्यूमिनल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है, ठीक है, तो जेनॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। फिर कहता है सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है, ठीक है, तो पेरोक्सी अम्ल H2H2O8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है, ठीक है, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा जल के ऊपर संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। कहता है पारा और ओजोन की अभिक्रिया इनमें से कौन बनाता है, ठीक है, तो पारा और ओजोन की अभिक्रिया क्या पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है कि क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या होता है, तो उसका अवकारक गुण, ठीक है, रिडक्सिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्कृष्ट गैसों के वायु कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है NH2 NP6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक फलक के केंद्रीय घनाकार इकाई से में परमाणु की संख्या कितने होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पिंड केंद्रीय घनाकार से में पैकिंग का संकुलन गुणांक है, तो 0.68, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, तो फेरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकलिन दोष है, ठीक है, तो कितना सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य प्रसारण दाब प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य नमक, कॉमन साल्ट। अगला प्रश्न कहता है किसी विलय के विलायक में एक मोलर घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है, ठीक है, तो क्वथनांक मापी स्थिरांक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम है, ठीक है, तो 0.1 Na3PO4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ वाष्पीकरण का कार्य करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक, तो एंजाइम, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, ठीक है, तो जियोलाइट, ठीक है, जेड एस एम, ठीक है, 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। कहता है कि थर्माइट विधि में अवकारक है, ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके एस के निशालन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हड्डियों का मुख्य संगठक है, ठीक है, तो कैल्शियम Ca3PO4, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण उसके एस के विद्युत अपघटन से नहीं होता है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिया गया तो उस परमाणु की संख्या होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लैंथेनाइट धातु का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, तो +3 होता है। चल कहता है कि अगला प्रश्न कहता है NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0, क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता है जटिल यौगिक दिया गया है, ठीक है, कि जलीय विलय में आयनों की संख्या बताना है, ठीक है, तो आयनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से हमारा क्या है, जटिल एक यौगिक दिया गया है, 2 यौगिक है, कहता है तो एक दूसरे का क्या है, तो आयनन समन्वय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विटामिन B2 में उपस्थित रहता है, तो क्या होता है, कोबाल्ट क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला प्रश्न कहता है कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित से कौन बनाता है, तो क्या बनाता है हमारा, ये हमारा क्लोरोटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ टोटल क्या होता है 70 प्रश्न क्या होता है समाप्त होता है। ठीक है, जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।